बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, खाने पीने की कोई भी एशिया ज़्यादा गर्म हो तो प्लास्टिक के बर्तन में मत डालें, इससे कैंसर होने का ख़तरा है। कमज़ोर हाजमे वाले अफराद के लिए केला बहुत नुकसानदेह है और केला बलगम पैदा करता है। जिन औरतों की स्किन ऑयली हो उन्हें किसी भी ऑयल से मसाज नहीं करना चाहिए, बल्कि सिर्फ रोज़ वाटर ही अपने चेहरे पर लगा लेना चाहिए। इससे उनकी स्किन को अच्छा मॉइस्चराइज मिलेगा, पीएच लेवल बैलेंस रहेगा और उनकी स्किन बहुत खूबसूरत रहेगी। इंजीर खाने से वज़न कम होता है, शुगर लेवल बेहतर होता है और इसके अलावा ये पेट की और कब्ज़ की बीमारी से भी निजात देने में बहुत ही मददगार है। दुबले पतले लोगों को केले ज़्यादा खाने चाहिए, इससे वज़न तेज़ी से बढ़ता है। बच्चे दुबले पतले और कमज़ोर हों, उन्हें दही में केला मिलाकर खिलाने से वो मोटे ताज़े और हट्टे कट्टे हो जाते हैं। आम का अचार बनाते वक्त आम की गुठली को फेंके मत, बल्कि कुछ गुठलियाँ अचार के साथ ही डाल दें। पेट दर्द में ये बहुत ही फ़ायदेमंद होती हैं। हार्मोन्स को बैलेंस रखने के लिए ख़वातीन एक चुटकी कलवंजी और मेथी दाना रोज़ाना इस्तेमाल करें तो इससे हार्मोन्स बैलेंस में रहते हैं। बवासीर की बीमारी से बचने के लिए मूली और भुने हुए चने खाने चाहिए, इससे काफ़ी आराम मिलता है। अमरूद की नरम और नाजुक पत्तियां चबाने से मुंह के छाले ठीक हो जाते हैं। मट्टी की कटोरी में बादाम घिसकर पिंपल्स पर लगाने से पिंपल्स और उनके दाग धब्बे दूर हो जाते हैं। अगर जिस्म पर जलन हो रही हो तो मेहंदी के पत्तों को पीस कर लगाने से जलन में काफ़ी आराम मिलता है। अगर पाँव के तलवे जलते हों तो पाँव पर रोज़ाना रात को सोने से पहले तिल का तेल लगाना चाहिए। चंद ही दिनों में पैरों की जलन ठीक हो जाएगी। हल्दी अंदरूनी चोटों, ज़ख्मों और पेट के इन्फेक्शन को दूर करने के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। हल्दी को दूध में मिलाकर या शहद में मिलाकर खाने से आराम मिलता है। पैरों के बल ज़मीन पर बैठकर खाना खाने से पेट बाहर नहीं निकलता और कब्ज़ भी नहीं होती। ज्वेलरी बॉक्स में अगर एक चाक का टुकड़ा रख दिया जाए तो ज्वेलरी कभी काली नहीं होती। रात को सोने से पहले थोड़ी सी बलाई में ज़ाफ़रान मिलाकर होंठों पर लगाने से होंठ चंद ही दिनों में गुलाबी हो जाते हैं। नज़ला ज़ुकाम और खांसी हो तो ठंडा दूध बिल्कुल भी नहीं पीना चाहिए, बल्कि नीम गर्म दूध शहद के साथ इस्तेमाल करना चाहिए। अगर घर में नीम या लेमन का पौधा हो तो बहुत सी बीमारियां घर में नहीं आती, मच्छर और कीड़े मकोड़े भी नहीं आते। नीम के दरख्त के नीचे सोने से बहुत सी बीमारियों से बचा जा सकता है, जैसा कि खारिश, खुजली, दाद, चंबल, बर्स वगैरह। अगर कपड़ों पर चाय गिर जाए तो उसके ऊपर फ़ौरन नमक मल दें और कुछ देर के बाद उसे ठंडे पानी से किसी भी साबुन या सर्फ के साथ अच्छी तरह से धो लें। दाग धब्बे दूर हो जाएंगे। इसके अलावा खून के पुराने दागों को साफ़ करने के लिए उसके ऊपर लीमू को नमक मिलाकर रख लें, दाग धब्बे दूर हो जाएंगे। कलवंजी को पीसकर दूध में हल्का सा गर्म करें और रात को सोने से कबल चेहरे पर मालिश करें। सुबह उठकर अच्छे साबुन से चेहरा धो लें, चेहरे के स्याह रंग में भी निखार आ जाएगा। अपने किचन में सरसों का तेल ज़रूर रखें, क्योंकि हरी मिर्चें काटने के बाद अगर हाथों पर जलन हो तो सादा पानी से हाथ धोने के बाद सरसों का तेल लगा लें, इससे हाथों की जलन फौरी ठीक हो जाएगी। चीनी के बर्तन में अगर लौंग डाल दिए जाएं तो चीनी में चियूंटियाँ कभी नहीं आएंगी। चीनी के बर्तनों पर अगर दाग धब्बे पड़ जाएं तो उन्हें साफ़ करने के लिए चाय की बची हुई
पत्ती में थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिलाकर रगड़ें। चीनी के बर्तनों से दाग धब्बे बिल्कुल दूर हो जाएंगे। कानों और आँखों की खुजली को दूर करने के लिए पैरों के अंगूठों पर और कानों में और नाक में हल्का हल्का सरसों का तेल लगाने से खुजली दूर हो जाती है। अगर कोई कंकर या पत्थर या कोई सख्त चीज़ निगल लें तो इसबगोल का छिलका पानी में डालकर पी लें, इससे ये निकल जाएगी। गाजर का मुरब्बा खाने से दिल को ताकत मिलती है और आंखों की रोशनी भी तेज़ होती है। गर्मी के मौसम में सुबह घर से निकलने से पहले अगर दही की लस्सी बनाकर पी ली जाए तो सारा दिन पानी की कमी नहीं होती और प्यास भी नहीं लगती। रात को सोने से पहले आँखों के गिर्द अगर थोड़ी सी पेट्रोलियम जेली लगा ली जाए तो आँखों के हल्के चंद दिनों में ही दूर होना शुरू हो जाते हैं। रोज़ाना अंगूर खाने से और अंगूर का रस पीने से चेहरे पर चमक आती है, खून की कमी पूरी होती है और जिस्म में खून के नए सेल्स बनना शुरू हो जाते हैं। दही के साथ मूली नहीं खानी चाहिए और दही के साथ दूध भी नहीं पीना चाहिए। खरबूजा खाने के बाद शरबत ज़रूर पीना चाहिए। आम खाने के बाद दूध की लस्सी ज़रूर पीनी चाहिए। इससे खून नहीं जलता बल्कि जिस्म में खून पैदा होता है। ज़हानत को बढ़ाने के लिए केले खाने चाहिए। कच्चा प्याज खाने से ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है। पुदीने को दर्द वाली जगह पर पीस कर लगाने से दर्द ख़त्म हो जाता है। जो लोग ज़्यादा गोश्त का इस्तेमाल करते हैं उनके जिस्म की जिल्द लटक जाती है। लौंग को उबालकर कुल्लियाँ करने से दांतों और मसूड़ों का इन्फेक्शन दूर होता है और दांत मजबूत होते हैं। खीरा खाने से खून साफ होता है और पेशाब के अमराज दूर होते हैं। सालन में नमक कम से कम खाना चाहिए ताकि आपके गुर्दे ख़राब ना हों। खाना खाने के बाद थोड़ा सा मीठा खा लेने से सांस की नाली हमेशा साफ रहती है। बादाम को जलाकर उसका सुरमा बना लिया जाए और इससे रात को सोने से पहले आँखों में लगा लिया जाए तो आँखों की रोशनी कभी भी कमज़ोर नहीं होती। चलते हुए लंबे लंबे सांस लेने से जिस्मानी ताकत में इजाफा होता है। दूध जलेबी खाने से सर दर्द में आराम मिलता है और ये पट्टों के खिंचाव को भी ठीक करती है। कच्चे चावल कभी भी नहीं खाने चाहिए, इससे गुर्दों में पथरी हो सकती है। रात को तांबे के बर्तन में पानी भर के रख दें और सुबह उसे पी लें। यह सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। रोटी या पराठा बनाने के बाद तवे को हमेशा एक सूती कपड़े के साथ साफ करके रखना चाहिए। चावल खाने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए। लहसुन पर थोड़ा सा नमक लगाकर खाने से पेट दर्द में आराम मिलता है। हाथों से कपड़े धोने से डिप्रेशन दूर होता है और वज़न भी कम रहता है। इसबगोल का छिलका लगातार नहीं खाना चाहिए क्योंकि ये जिस्म के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है, बल्कि एक दिन छोड़कर या कभी कभार ही खाना चाहिए। बादाम, किशमिश और खजूर दूध में मिलाकर पीने से जिस्म को फ़ौरन ताकत मिलती है। डेंगू बुखार से जल्दी आराम पाने के लिए पपीते के पत्ते को पीसकर उसका रस पीने से बुखार जल्दी ठीक हो जाता है। जो औरतें रात को देर से सोती हैं वो जल्दी बूढ़ी होना शुरू हो जाती हैं, और जो औरतें रात को सोने से पहले अपने चेहरे पर किसी भी अच्छे ऑयल से हल्के हाथों से मसाज कर लेती हैं, उनके चेहरे पर झुर्रियाँ कभी भी नहीं आती और उनकी जिल्द हमेशा तरोताज़ा और जवान रहती है। रोज़ाना एक मुट्ठी भुने हुए चने खाने से शुगर कम होती है और जिस्म को ताकत मिलती है और जिस्म में मजबूती पैदा होती है।
जिन लोगों की आंखों में चमक ना हो और धुंधलापन हो तो उन्हें रोज़ाना कुछ दाने किशमिश के खाने चाहिए। इससे आंखों को चमक मिलती है। नाजरीन, कानों में तुलसी के पत्तों का रस निकालकर टपका देने से कान का दर्द, पीप आना और बहरेपन का मसला दूर हो जाएगा। नाखून काटने के बाद या गुस्ल करने के बाद अंगूठों पर जैतून या सरसों का तेल लगा देने से नज़र कभी कमज़ोर नहीं होगी। कोई भी टोटका इस्तेमाल करने से पहले अपने किसी डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें।